रूही नीचे आ जाती है, अबीरा से अपना बच्चा छीनती है और उसे प्यार करने लगती है। तभी विद्या वहाँ पे आती है और उस रूही विद्या से कहने लगती है, देखिए आपका पोता, ये बॉय है ना, बेबी बॉय। विद्या मुंडी हिला के हाँ कहती है और कहती है, आप अपने पोते से मिली? तभी विद्या कहती है हाँ करके। विद्या कहती है, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा है ना। तभी विद्या एकदम से रुक के रोने ना में मुंडी हिलाती है। रूही एकदम चौंक जाती है। रूही कहती है, ऐसा हो नहीं सकता, और विद्या उसके हाथ से बीएसपी को लेती है। यहाँ पे रूही सब जगह अपने बच्चे को ढूंढ रही होती है और सबसे पूछती है, मेरा बच्चा कहाँ है, फिर मेरा बच्चा कहाँ है। सब लोग चौंक के रूही को देख रहे होते हैं, सब लोग हताश हो रहे होते हैं। अब इसको जवाब क्या देना है, इसको पता भी नहीं है, क्योंकि ये कोमा में थी इस वजह से कि इसके साथ क्या हुआ है। यहाँ पे रोहित और अरमान परेशान हो जाते हैं, अब इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करनी है। यहाँ पे रूही अपना बच्चा ढूंढ रही होती है। वो सबसे पूछती है, अभिरा उसे बता रही होती है कि तुम्हारा बच्चा नहीं रहा। ऐसे बोल ही रही होती है, उतने में रूही उस पे हाथ उठाती है और एकदम से रोहित उसके पास आता है और उसका हाथ रुकता है। यहाँ पे अरमान रूही को बताने ही जा रहा होता है, लेकिन रोहित अरमान को रुकता है। यहाँ पे रोहित रूही से कहता है कि अबीरा भाभी सच कह रही है, हमारा बच्चा नहीं रहा करके। रूही एकदम से टूट जाती है, रोने लगती है। वो कहती है, ऐसा हो नहीं सकता, मैं फ़ील कर सकती हूँ मेरा बच्चा यहीं पे है करके। लेकिन रोहित कहता है, नहीं, ये एक्सेप्ट कर लो कि हमारा बच्चा नहीं रहा। और वो रोने लगती है। वो रोहित को और सब घर वालों को पूछती है, आप सब झूठ बोल रहे हो ना, मैंने आपको परेशान किया, इस वजह से आप सब ये कर रहे हो ना मेरे साथ, प्लीज़ मैं आप सबसे माफ़ी मांगती हूँ। वो कान पकड़ती है, हाथ जोड़ती है, सबसे माफ़ी मांग रही होती है। सब लोग हताश होते हैं, सब लोग बहुत बुरा फील कर रहे होते हैं। यहाँ पे नर्स अबीरा को और रूही को देखती है, पीछे मुड़ के रोहित भी उसे देखता है, क्योंकि नर्स को सच्चाई पता होती है। वो नर्स रूही की नहीं बल्कि अबीरा की नर्स होती है, जिसको सारी सच्चाई पता है कि किसका बच्चा है और किसका बच्चा नहीं है इस दुनिया में। रोहित चिंता में होता है कि अगर ये नर्स ने कुछ कहा तो इस वजह से। यहाँ पे रूही रोने लगती है। उसके बी नानू के पास भी आती है और कहती है, बी नानू अब तो मेरे सुपर हीरो है ना, आप बताइए ना मेरा बच्चा कहाँ है। ये सब कह रहे हैं मेरा बच्चा नहीं है, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, मेरा बच्चा है ना, कहीं छुपा है ना, आपने छुपा है ना उसे, बताइए ना। बी नानू भी हताश हो जाते हैं, रोने लग जाते हैं। अब रूही को क्या बताना है और रूही को कैसे संभालना है, सब लोग हताश हो जाते हैं। यहाँ पे अबीरा भी रोने लग जाती है, उसे भी बहुत बुरा लग रहा होता है रूही के लिए, क्योंकि वो भी अरमान को यही कहती है कि अगर मैं उसकी जगह पे होती तो पता नहीं क्या करती, लेकिन रूही उसकी दिल पे क्या गुजर रही होगी ये मैं जान सकती हूँ करके। जैसे तैसे घर वाले और रोहित रूही को कंट्रोल करते हैं। रूही बहुत ही हताश होती है, उसको कमरे में लेके जाते हैं। यहाँ पे रोहित अबीरा और अरमान से माफ़ी मांग रहे होते हैं। वो रोहित कहता है कि आप प्लीज़ बुरा मत मानिए रूही के बर्ताव का। अबीरा कहती है, कोई बात नहीं, रूही की हालत मैं समझ सकती हूँ करके। तभी वो नर्स विद्या से बात कर रही होती है, ये अरमान और रोहित देख लेते हैं। रोहित को लगता है कि अब ये नर्स माँ को बता देगी तो, और यहाँ पे वो कुछ बात करती है और वो चली जाती है। और विद्या रोहित और अरमान के पास आती है, उन दोनों को देखती है और रोहित को कहती है, तूने इतनी बड़ी बात छुपाई। रोहित और अरमान को लगता है कि अब इनको सारा सच पता चल गया है। रोहित कुछ बोलने जा ही रहा होता है, उतने में विद्या उसे कहती है कि रूही की कुछ दवाइयाँ तो एक्सपायर हो गई हैं, तो अपनी चिंता करना, रूही की चिंता करने के लिए नर्स रखी है ना, तो अपना ख्याल रख करके। ये सुन के रोहित और अरमान को थोड़ा दिलासा मिलता है कि नर्स ने अभी तो कुछ बताया नहीं है इस वजह से। यहाँ पे रोहित किचन में फ्रिज से पानी की बोतल निकाल के पी रहा होता है, उतने में ही अरमान बच्चे को लेके वहाँ पे आता है और रोहित से कहता है कि हम सब सच रूही को बता देते हैं, ये तुम्हारा बच्चा है करके। तभी रोहित उसे मना करता है और कहता है, नहीं, ये सच अगर अबीरा भाभी को पता चल गया तो वो अब बीएसपी से जुड़ी है और रूही नहीं, तो रूही को ये सच एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा। अबीरा भाभी को बहुत तकलीफ़ होगी, क्योंकि वो उन्होंने इसके साथ वक्त गुजारा है और वो ये झेल नहीं पाएगी करके। यहाँ पे यही बातें हो रही होती है, उतने में ही वहाँ से नर्स जाती है। रोहित वो देखता है और उसके पीछे पीछे भाग ही रहा होता है कि नर्स को सारी सच्चाई बता दूँ, कि कुछ बताना नहीं है करके। उतने में ही मनीषा चाची रोहित को रोकती है। रोहित एकदम नर्स को देख रहा होता है, लेकिन मनीषा चाची
रूही के बारे में रोहित से बात कर रही होती है कि तुझे अगर कोई मदद लगे तो बताना, ये हालत ऐसी है कि हम कुछ कर नहीं सकते हैं ऐसे। लेकिन रोहित, उसका ध्यान नहीं होता, उसका ध्यान उस नर्स पे होता है और ये चिंता कर रहा होता है कि अगर उस नर्स ने कुछ बताया तो। यहाँ पे रूही अपने कमरे में सो रही होती है और सारे घर वाले नीचे अभीरा के बच्चे के साथ खेल रहे होते हैं। विद्या बीएसपी के लिए मोज़े बनाती है और अभीरा को देती है। अभीरा कहती है थैंक यू माँ, लेकिन अभीरा ये सारे घर वालों को बताती है कि ये बच्चा हम दोनों, अरमान और अभीरा, रोहित और रूही के साथ शेयर करेंगे, वो भी इसके माता पिता रहेंगे। तभी सारे घर वाले, विद्या, मनीषा, दादी सा, सब लोग उसे मना करते हैं कि रोहित और रूही को इससे अलग रखो, उनको चाचा चाची ही बनने दो। लेकिन अभीरा नहीं मानती है। यहाँ पे रोहित और अरमान भी ये सब सुन रहे होते हैं और एकदम परेशान होते हैं। अभीरा डट के उन लोग का सामना करती है, कहती है कि जैसे मैं और अरमान इस बच्चे के माता पिता हैं, वैसे ही रोहित और रूही भी रहेंगे। दादी साहब, विद्या और मनीषा अभीरा को समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि अगर ये बच्चा तुम दोनों में बटा, रूही और अभीरा में, तो अगर रूही उस पर हक जताने लगेगी तो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा और वो दोनों के इसमें पिस जाएगा और रूही उसके फैसले करने लगेगी और फिर तुम उसे अलग करने की कोशिश करती रहोगी। लेकिन अभीरा नहीं मानती है उनकी बात और कहती है कि ऐसा कभी नहीं होगा, अगर रूही उस पर हक जताएगी तो मैं अपना हक छोड़ दूंगी करके। ये सुन के रोहित के आंखों में पानी आ जाता है और वो दादी साहब अभीरा से कहती है ये अकेले तुम कैसे फैसला कर सकते हो, अरमान से भी तो पूछो, इस बच्चे के बाप से भी पूछो। तभी अरमान अभीरा के पास आता है और सबको कहता है मुझे अभीरा का फ़ैसला मंजूर है। सब लोग चौंक जाते हैं और यहाँ पे रोहित भी एकदम से चौंक जाता है कि वो रूही के पास उस बच्चे को लेके ही जा रहे होते हैं। उतने में ही रूही, बीना नु, छोटी माँ, बड़ी माँ सबके साथ नीचे उतर ही रही होती है सीढ़ियों से। यहाँ पे रोहित देखता है और रोहित अरमान को कहता है अभीरा भाभी को रोको बीएसपी को रूही के पास लेके जाने से, क्योंकि अगर रूही ने उसे पहचान लिया तो गड़बड़ हो जाएगी करके। यहाँ पे रूही नीचे आती है, तभी अरमान उसे कहता है प्लीज़ सोफ़े पे बैठो। तभी वो बैठने जा रही होती है, वापस से उठती है, तभी अरमान उसे वापस रिक्वेस्ट करता है प्लीज़ बैठो करके। वो बैठ जाती है। तभी अभीरा बीएसपी को उसकी गोद में रखती है। रूही बहुत गुस्से में होती है। वो बीनानू से कहती है कि इसको कहो अपना सामान मेरे पास से हटाए करके। और ये देख के बीनानू, बड़ी माँ, छोटी माँ और सारी पोद्दार फैमिली एकदम चौंक जाते हैं। अभीरा के आंखों में आंसू आ जाते हैं ये सुन के।